अच्छा, इस लेक्चर में जो है हम स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्टेप रेस्पॉन्स का ये मतलब है कि हम जो है उस सर्किट को जो है जो एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टेप फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमारे पास डीसी वोल्टेज सोर्स होता है, तो यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं कि हमने एक आरसी सर्किट है, उसको एक डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब हम रेस्पॉन्स जो देखेंगे वो जो है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जो है एकरास कैपेसिटर देखेंगे कि वो किस तरह जो है बढ़ रही है। ठीक है, अब क्योंकि वोल्टेज सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वोल्टेज ज़ाहिर ही बात है कैपेसिटर की जो है हम देखेंगे कि वो बढ़ेगी। ठीक है, अब लेकिन इनिशियली अगर वो जो है फुली चार्ज है तो फिर तो नहीं बढ़ेगी वोल्टेज, लेकिन हम यहाँ पे जो है कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियली जो है कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो हमारी सोर्स वोल्टेज से कम है, तो फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज कैपेसिटर की बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो एकदम से जो है चेंज नहीं होती है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि V0 माइनस या फिर V0 प्लस जो है वो हमारी क्या है, सेम है, वो हमारी इनिशियल वोल्टेज है जिसको हम V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर में इनिशियली वोल्टेज हो सकता है कि ये V0 जो है 0 के बराबर हो। ठीक है, अच्छा, अब इस सर्किट में जो है हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ करंट जो है IC फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हमने एक नोड कंसिडर किया है, तो इस नोड पे जो है हम कैपेसिटर की वोल्टेज जो है फाइंड आउट करेंगे कि वो जो है टाइम के साथ किस तरह बढ़ रही है। वही जो है हमारा रेस्पॉन्स होगा आरसी सर्किट का, यहाँ पे स्टेप रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज। तो अब यहाँ पे जो है हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या यूँ कह लें कि नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर नोड बिटवीन R एंड C, जो कि ये मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया। तो उसकी इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं कि हम जो है यहाँ पे करंट्स के फॉर्म में जो है इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे ये CdV/dt एक्चुअली में क्या है, इस नोड से जो करंट पास हो रहा है टुवर्ड्स कैपेसिटर, ठीक है, वो IC है, तो IC जो है CdV/dt के बराबर होता है। फिर हम जो है यहाँ पे बीच में प्लस की साइन दे रहे हैं, उसी नोड पे जो है हम वोल्टेज कह रहे हैं वो हमारी है V। ठीक है, ये वाली V कि वो वोल्टेज है उस नोड पे, और उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसका दूसरा नोड है रजिस्टर से जो है लेफ़्ट साइड पे, तो वहाँ पे हमें क्या वोल्टेज मिल रही है, वहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है VS U, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसमें जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो टाइम t इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने VS सोर्स वोल्टेज को U से मल्टीप्लाई किया। अब करंट फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दो नोड्स के दरमियान जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो हमें ये करंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम जो है इस नेक्स्ट स्टेप में जो है पूरी इक्वेशन को जो है C के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है दो टर्म्स के साथ C आ गई नीचे और एक टर्म में से C ख़त्म हो गई है पहले वाले टर्म में से। ठीक है, अब इस पहले वाले पार्ट को हमने ब्रेक किया है और नेगेटिव टर्म जो है राइट हैंड साइड पे लेके गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये U भी जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ख़त्म कर दिया है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है वैलिड है फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0, तो अब U जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और dV/dt यहाँ पे हमने रखा है, और बाकी सारे टर्म्स हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं और LCM निकाला है हमने RC। अच्छा, अब हमने जो है वोल्टेज वाले टर्म्स जो है एक साइड पे लेके आने हैं। ठीक है, और जो है ये dt जो है दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो हमारे पास
डी वी ऑलरेडी था, लेकिन हमने जो है वी माइनस वी एस जो है दूसरी साइड से यहाँ पे लेके आए, और डी टी पहले जो है यहाँ पे नीचे था, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से राइट हैंड साइड पे ऊपर आ गया है। तो मतलब हमारे पास जो है वोल्टेज वाले सारे टर्म्स जो है इस एक साइड पे आ गए, बाकी जो है हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं आर सी, ठीक है, और डी टी जो है हमारे वो दूसरी साइड पे आ गई है। तो अब यहाँ पे जो है हमें, क्योंकि रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चाहिए, तो ये डी ख़त्म करनी है हमें, डेरिवेटिव की जो सैम्पल है या यहाँ पे जो है डी टी है, इसमें से भी डी ख़त्म करनी है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है 1/v माइनस वी एस की जो इंटीग्रेशन आएगी वो log ऑफ v माइनस वी एस आएगी, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की वो जो है हमारी वी नॉट, ठीक है, कि इनिशियल जो हमारे पास वोल्टेज है वी नॉट है, और फाइनली टाइम के हिसाब से वी ऑफ टी तक जो है जा रही है, या यूँ कह सकते हैं कि टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या वोल्टेज है, और फिर टाइम टी इज़ इक्वल टू टी पे जो है हमारे पास क्या वोल्टेज है। इसी तरह टाइम हमारा चेंज हो रहा है 0 से लेके टी तक, तो दूसरी साइड पे भी हमने जो है लिमिट्स ली हैं 0 टू टी, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमने जो लिमिट्स ली हैं वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ली हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो वोल्टेज है, और दूसरी साइड पे हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी टाइम है। अब जो है हम जब लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है log ऑफ v ऑफ t, ठीक है, v की जगह पे हम v ऑफ t पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस log ऑफ v नॉट लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम t की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अपर लिमिट t जो है जब पुट करेंगे तो वो सेम रहेगा माइनस t ओवर आर सी। अच्छा, अब log ऑफ a माइनस log ऑफ b वाला जो है हम यहाँ पे फार्मूला लगा के log ऑफ a डिवाइडेड बाय b में जो है इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें log भी ख़त्म करना है, ताकि जो है हम v के फॉर्म में जो है अपनी जो है सर्किट की रिस्पांस शो कर सकें। तो इसी वजह से जो है हमने एक्सपोनेंशियल लिया है दोनों साइड्स पे, ताकि वो जो है हमारी log ख़त्म हो जाए एक साइड से, बाकी दूसरी साइड पे जो है एक्सपोनेंशियल रहेगा, ठीक है। अब जो है माइनस टी ओवर आर सी था, तो आर सी को हमने जो है टाउ के साथ रिप्लेस कर दिया है, जो कि टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे हमारा। अच्छा, अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास v माइनस वी नॉट है, और ये v माइनस वी एस जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये v चाहिए, क्योंकि v नॉट भी कांस्टेंट है, वी एस भी कांस्टेंट है, ठीक है, टाउ भी कांस्टेंट है। तो v जो है हमारी एक्चुअली में v ऑफ t है, ठीक है। अब ये v दूसरी साइड पे चली गई, पॉजिटिव बन गई, बाकी हमारे पास हर चीज़ सेम है। और यहाँ पे जो है मैंने आपको जो बताया था कि u ऑफ t हमने ख़त्म किया है, तो उसका मतलब ये था कि अब ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसी को जो है हम टोटल और कंप्लीट रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये चीज़ भी कंसिडर की है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है अप टू वोल्टेज वी नॉट। तो अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को जो है हम फॉर टाइम t इज़ लेस देन 0 के हिसाब से अगर लिखेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि जब टाइम t इज़ लेस देन 0 है तो उस वक्त कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वी नॉट है, और फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0 फिर हमने जो यहाँ पे रेस्पॉन्स फाइंड आउट किया है उसकी जगह पे हमने ये लिखा है वी एफ एस प्लस वी नॉट माइनस वी एस इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। तो अब अगर इसको हम जो है प्लॉट करेंगे, तो जब नेगेटिव टाइम है हमारे पास तो उस वक्त हमारे पास वोल्टेज जो कैपेसिटर में है वो वी नॉट है। जैसे ही फिर उस सर्किट को जो है हम डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी वोल्टेज जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और जो है सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने दूसरा एक केस कंसिडर किया है कि अगर वी नॉट जो है हमारी 0 के बराबर, ठीक है, तो फिर इक्वेशन में जो है वी नॉट की जगह पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी जो है इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके वी नॉट की जगह पे हमने 0 पुट किया है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन गई है। अच्छा, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो फिर हमारी जो कैपेसिटर की वोल्टेज शुरू होगी 0 से होगी, क्योंकि कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो रिस्पांस उसका 0 वोल्ट से शुरू होगा और जाएगा वो भी सोर्स वोल्टेज की तरफ ही, ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज का कर्व है। इसी तरह अगर हम जो है करंट का कर्व बनाना चाहें तो इनिशियली हमारे पास जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट जो है वो हमारा Vs डिवाइडेड बाय R के बराबर बनेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ से जो है करंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो रहा है और 0 की तरफ जाएगा। और ये मैक्सिमम करंट जो है हम यहाँ पे Vs ओवर R इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियली जो है कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है, तो उस वक्त हमारे पास करंट जो है मैक्सिमम होगा और उस वक्त कैपेसिटर जो है एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है Vs ओवर R होगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो अब ये जो कर्व है, अगर इसकी जो है हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, ये एक्चुअली में कर्व जो है कैसे बनेगा, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने जो वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर में जो करंट होता है फ्लो हो रहा होता है वो जो है बराबर होता है C/dV ओवर dt। तो इसी वोल्टेज की इक्वेशन को अगर हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है ये करंट का जो है जो मतलब रिस्पांस मिलेगा वो करंट के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे ये आप देख लें कि हमने जो है यहाँ पे u(t) लिखा है, कि मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वैलिड है फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि जब टाइम t इज़ लेस देन 0 है तो उस वक्त हमारे पास वोल्टेज भी 0 है। और इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो Vs का डेरिवेटिव 0 आएगा और माइनस Vs e पावर माइनस टी ओवर टाउ, क्योंकि ये Vs इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो है Vs आएगा और e पावर माइनस टी ओवर टाउ सेम आएगा, लेकिन उसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास जो आएगा वो आएगा -1/टाउ। तो वो 1/टाउ हमने यहाँ पे रख दिया है, माइनस माइनस जो है ये वाली माइनस और माइनस जो 1/टाउ के साथ आएगी वो कैंसिल हो गई है। तो हमारे पास जो है ये जो करंट का रिस्पॉन्स है फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0, या फिर जो है हम उसको u(t) के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, विच आल्सो रिप्रेजेंट्स दैट के टाइम इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसी रिस्पांस को जो है कंप्लीट रिस्पांस को हम जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं कि कंप्लीट रिस्पांस इज़ इक्वल टू नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स्ड रिस्पांस। नेचुरल रिस्पांस वो होता है कि जब कैपेसिटर हमारा किसी जो है सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता और वो जो है डिस्चार्ज हो रहा होता है। फोर्स रिस्पांस जो है हमारा कि मतलब हमने उसके साथ जो है कोई एनर्जी सोर्स कनेक्ट किया है और उस वक्त उस सोर्स का जो है कैपेसिटर की वोल्टेज पे क्या फ़र्क है। तो वोल्टेज जो है V इज़ इक्वल टू नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स्ड रिस्पांस। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है सोर्स फ्री सर्किट की जो डेरिवेशन पढ़ी है उसमें हमने देखा था कि जो नेचुरल रिस्पांस है उसका कैपेसिटर का RC सीरीज सर्किट का वो V0 पावर माइनस टी ओवर टाउ है। तो अभी हमने जो डेरिवेशन की है अगर उसमें से ये पार्ट हम निकाल दें तो बाकी हमें क्या मिलेगा, फोर्स्ड रिस्पांस मिलेगा। तो Vf जो है हमारा ये बनेगा कि Vf इज़ इक्वल टू Vs1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है कि नेचुरल रिस्पांस जो है हमारा वो क्या होता है, सोर्स फ्री रिस्पांस होता है, और जो फोर्स रिस्पांस होता है वो एक्चुअली में क्योंकि हम जो है वो इफ़ेक्ट देख रहे हैं, जो सोर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने सर्किट के साथ, लेकिन उसको जो है अगर हम अलग से कंसीडर करेंगे तो हम एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि रिस्पांस ऑफ इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर के कैपेसिटर में कोई भी जो है वोल्टेज नहीं है और उस सोर्स कनेक्ट करने की वजह से जो है उसमें जो भी रिस्पांस बनेगा उसको जो है हम फोर्स्ड रिस्पांस कह रहे हैं।
ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, नेचुरल रिस्पांस की और फोर्स्ड रिस्पांस की। अच्छा, अब इसी रिस्पांस को, कंप्लीट रिस्पांस को जो है हम दूसरे टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट या जो है परमानेंट रिस्पांस। ठीक है, कि वही कंप्लीट रिस्पांस होगा, वही इक्वेशन होगी, लेकिन उसको जो है हम अगेन जो है दो मुख्तलिफ जो है पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि स्टेडी स्टेट जो है हमारा परमानेंट पार्ट होता है कि जब हमारा कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, वो जो है वो जो अभी हमने यहाँ पे इस सर्किट के हिसाब से सोर्स वोल्टेज अप्लाई की थी वही बनेगी। ठीक है, तो उसको हम जो है स्टेडी स्टेट रिस्पांस कहते हैं। अब Vs के अलावा जो भी हमारे पास इक्वेशन में चीज़ बचेगी उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस के हमारी जो एक्चुअल Vs तक वैल्यू तक जो है अचीव होने तक जो है हमारे पास रिस्पांस का जो भी शेप होगा, ठीक है, उसको फिर हम जो है V ट्रांजिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हम जो है अभी चीज़ें मतलब मुख्तलिफ जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, कंप्लीट रिस्पांस को जो हमने ब्रेक किया है, तो इसको जो है हम एक्चुअली में ग्राफिकली भी देखेंगे तो हमें वहाँ पे ज़्यादा पता चलेगा कि हम एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कंप्लीट रिस्पांस को जो है जब हम दो जो है टर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं तो ट्रांजिएंट रिस्पांस का शेप कैसे होगा, या जो है स्टेडी स्टेट रिस्पांस का शेप जो है कैसे होगा, या यहाँ पे जो है नेचुरल रिस्पांस का शेप कैसे होगा, और हमारे पास जो है फोर्स्ड रिस्पांस का शेप कैसे होगा, तो वो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिस्पांस है V, नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस, अब इन दोनों को जो है अलग अलग हम जब प्लॉट करेंगे तो वो कैसे दिखेंगे। अब हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि हमारा जो कैपेसिटर है उसमें इनिशियली 2 वोल्टेज या 2 वोल्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं कि अगर नेचुरल रिस्पांस हम देखें तो अब वो जो 2 वोल्ट है वो जो है एक्सपोनेंशियली डिके होगा, तो नेचुरल रिस्पांस हमारा क्या है, V0 e⁻t/τ। ठीक है, अच्छा, अब जो ट्रांजिएंट रिस्पांस बच गया हमारा कि मतलब जब हमारे पास जो है इनिशियली कैपेसिटर में जो है कोई वोल्टेज नहीं है तो उसका जो कर्व है वो कैसे बनेगा, ज़ाहिर बात है अब उसमें वोल्टेज जो है बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें दिखाई हैं कि एक हमारे पास जो है कंप्लीट रिस्पांस है, उस पर हम एंड में आएंगे, फिर हमारे पास जो है नेचुरल रिस्पांस है और फोर्स रिस्पांस है। अब नेचुरल रिस्पांस अब यहाँ पे देखें कि अब इनिशियली अगर हमारे पास कैपेसिटर में 2 वोल्ट्स हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नेचुरल रिस्पांस के हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता 2 वोल्ट्स जो है ख़त्म होंगे, मतलब कैपेसिटर जो है यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ शो किया हुआ है। और फोर्स रिस्पांस ये होगा कि इनिशियली कैपेसिटर जो है अनचार्ज है, उसमें जो है वोल्टेज जो है बढ़ रही है, वो कहाँ तक जाएगी, वो जो है हमारी सोर्स वोल्टेज तक जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा नेचुरल रिस्पांस है, ठीक है, ये वाला रेड कलर में जो नेचुरल रिस्पांस है, और जो है हमारा वायलेट कलर में जो है हमारा फोर्स रिस्पांस है, एक्चुअली में इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारा जो येलो कलर में रिस्पांस है, नेचुरल रिस्पांस जो है हमें वो मिलेगा कि कैपेसिटर अगर इनिशियली उसमें 2 वोल्ट्स हैं तो हमारा रिस्पांस जो है कैपेसिटर का 2 वोल्ट से ही जो है आगे जाएगा कि 2 वोल्ट्स प्लस आगे जो है फिर वो वोल्टेज उसमें जो है एक्यूमुलेट होती जाएगी। तो वो एक्चुअली में इन दोनों रिस्पॉन्सेस का जो है यूँ कह लें कि यहाँ पे सम है। तो जो फोर्स रिस्पॉन्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है Vs हमारे पास जो है वो क्या है, वो 12 वोल्ट है। ठीक है, तो 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंस ऑफ 1 - e⁻t/τ। तो यहाँ पे हमने वो इक्वेशन लिखी हुई है नेचुरल रिस्पॉन्स की 2e⁻t और प्लस फोर्स रिस्पॉन्स जो है
वो है हमारा 12 1 माइनस ई पावर माइनस टी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है टाउ आपने देखा कि टाउ नहीं है, वो एक्चुअली में टाउ इसलिए नहीं है क्योंकि टाउ की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मतलब इस सिमुलेशन में टाउ की वैल्यू 1 है। अब अगर आप डिफरेंट टाइप के सर्किट लेंगे तो फिर जो है टाउ डिपेंड करेगा कि आरसी की वैल्यूज़ वहाँ पे क्या है। तो इस सिमुलेशन में, जस्ट इस सिमुलेशन में जो है टाउ 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम ये दिखा रहे हैं कि जो कंप्लीट रिस्पांस है वो सम है ट्रांजिएंट रिस्पांस का और स्टेडी स्टेट रिस्पांस का। ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जो है हमने प्लॉट किया है यहाँ पे। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो है वो हमारा जो है वी के बराबर है। ठीक है। और मतलब इस सर्किट में वी के बराबर है, डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है कि मतलब हमारे पास जो रिस्पांस की इक्वेशन थी उसमें से अगर हम जो है वो वी हम जो है अलग कर दें तो बाकी जो भी चीज़ बचेगी वो हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पांस बनेगा। तो स्टेडी स्टेट जो है वो वैल्यू हमारी 12 वोल्ट है, जो कि हमारी सोर्स वोल्टेज भी है। इनिशियली कैपेसिटर जो है 2 वोल्ट तक जो है चार्ज है। तो हम कह रहे हैं कि जो कंप्लीट रिस्पांस है वो बराबर है स्टेडी स्टेट प्लस ट्रांजिएंट रिस्पांस। और यहाँ पे जो है हमने स्टेडी स्टेट रिस्पांस की जगह पे 12 रखा है और ट्रांजिएंट रिस्पांस की जगह पे हमने V0 माइनस Vs2 माइनस 12 रखा है, ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। यहाँ पे भी जो है वही सर्किट है, टाउ की वैल्यू 1 है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे प्लॉट की हैं। स्टेडी स्टेट रिस्पांस की वैल्यू जो है हमारे पास 12 वोल्ट है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पांस है, ट्रांजिएंट रिस्पांस देखें 2 माइनस 12, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -10 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब वो जो है -10 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो है जो उसकी पूरी इक्वेशन है v माइनस वी एस ई पावर माइनस टी ओवर टाउ, तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह बनेगी, टुवर्ड्स वो जो है ज़ीरो की तरफ जा रही है। लेकिन इन दोनों रेस्पॉन्सेस को सम करेंगे तो हमें एक्चुअल जो रेस्पॉन्स जो है हमें कैपेसिटर का मिलेगा कि इनिशियली कैपेसिटर जो है 2 वोल्ट्स तक चार्ज है और फिर जो है उसकी वोल्टेज जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है टुवर्ड्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये जो कंप्लीट रिस्पांस है उसको हम जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वी ऑफ इन्फिनिटी जो है हमारा ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है फाइनल कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगी या जो है उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन में वी एस है, तो हम जो है उसको वी ऑफ इन्फिनिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और वी ऑफ ज़ीरो मतलब जो है हमारी इनिशियल वोल्टेज है, और यहाँ पे भी जो है हमारे पास वी एस है तो उसको हम वी ऑफ इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू वोल्टेज की क्या होगी कैपेसिटर के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि स्विच जो है हम ज़रूरी नहीं है कि जो है मतलब वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम जो है वो टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि 4 सेकंड में प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 सेकंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर जो है स्विच हम जो है क्लोज़ करते हैं या वोल्टेज जो है हम सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं एट टाइम t इज़ इक्वल टू t0, तो वो जो है रेस्पॉन्स में जो है वो चीज़ शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि t को रिप्लेस करते हैं विथ t माइनस t0। ठीक है। तो वो जो है फिर सारे ग्राफ्स भी जो है इस t0 की वजह से वो जो है आगे शिफ्ट हो जाएंगे या पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि t0 की वैल्यू क्या है। ठीक है। कि मतलब अगर सपोज कर लें कि हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं एट 0 पे, तो उसकी वोल्टेज यहीं से स्टार्ट होगी। अगर सपोज कर लें कि t0 पे जो हमने उसको वोल्टेज प्रोवाइड किया तो वो जो है फिर t0 से चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है हम शो कर रहे हैं कि अब इक्वेशन जो है ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब स्विच जो है t0 पे जो है क्लोज कर रहे हैं या जो है डीसी वोल्टेज जो है आरसी सर्किट को एट टाइम t0 पे जो है प्रोवाइड कर रहे हैं।